ذिल फ़ज़्ल वल जूद वल इहसान ذिल करम वल मग़फ़िरत वल इम्तिनान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i खैरिल अनाम व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहिल इज़ाम व अत्बाइहि व अहबाबिहि व रुफ़क़ाइहिल बररतिल किराम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फ़ज्रि व लयालिन आश्रिन वश्शफ़'i वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर। अल्लाह ने दुनिया में बेशुमार मौक़े ऐसे रखे हैं कि जिनसे फ़ायदा उठाते हुए हम खुद को जन्नत का हकदार बना सकते हैं और दोज़ख से निजात भी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ने कुछ त्यौहार ऐसे रख दिए जिनमें आपके अजर व सवाब को, नेकियों को अल्लाह बढ़ा देता है। कुछ जगह दुनिया में ऐसी रख दी जहां पहुंचकर आप अपने अजर व सवाब को बढ़ा देते हैं, जैसे ख़ास बैतुल्लाह है, मस्जिद नबवी है, बैतुल मक़दस है। कुछ शख्सियात अल्लाह ने ऐसी बनाई हैं जिनकी खिदमत में बैठकर, जिनसे दुआएं कराकर, जिनकी दुआएं लेकर आप बहुत सारी अजर व सवाब जैसी नेमतें आप हासिल कर सकते हैं। और बहुत औक़ात अल्लाह ने ऐसे बनाए, वक्त, कि जिन वक्तों में आप अगर अमल करें तो आपका अमल कई गुना बढ़ जाता है। और कुछ त्यौहार भी अल्लाह ने ऐसे रखे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यकुम ज़िलहज्जा से लेकर 10 ज़िलहज्जा तक, ये ऐसे दिन हैं कि जिनमें की जाने वाली इबादत अल्लाह ताला को सब दिनों से अफजल है, सब दिनों से ज़्यादा पसंद है। इन 10 दिनों में अगर कोई बंदा इबादत करता है, फिर आपने ये भी फरमाया कि अगर कोई शख्स 9 ज़िलहज का रोज़ा रखता है, इसमें बहुत सारे उलमा इख्तलाफ भी करते हैं और ये खामखा का इख्तलाफ होता है कि जी वो अरफा जिस दिन हाजी मैदान अरफात में होते हैं वो है, या हमारे हिसाब से यहाँ की 9 ज़िलहज्जा है। जाहिर बात है हमारा चांद का तो हिसाब ईद चलेगी, हज चलेगा, लैलतुल क़द्र चलेगी, वो हमारे एतबार से, हमारी रोयत के एतबार से। एक तो खुद बाज़ मुहद्दिसीन ने बाब बांधे हैं, लिकुल्लि बलदिन रुयत, हर मुल्क की, हर शहर की अपनी अलग रोयत। और फिर अगर अरफा वाला दिन जो हाजी अरफात में होते हैं, अगर रोजे से वो मुराद है, तो फिर ये भी तो हदीस भी है ना कि अरफा के रोजे के बाद अगले दिन आपने कुर्बानी की, फिर आप कुर्बानी यहां नहीं करोगे। ये गैप आपके सुन्नत के साथ लाओ।
9 का अगर रोजा अरफा वाले दिन का है तो कुर्बानी 10 की वो भी वहीं की है। ये तो नहीं है कि बकरा गोश्त खाओ यहां के हिसाब से, रोजा रखो वहां के हिसाब से, और बीच का एक दिन का पता ही नहीं कि ये क्या है। 9 के बाद 10 आती है और कुर्बानी 10 की। आम फहम सी बात है कि हमारे लिए हमारा चांद, सऊदीया में कल चांद नजर आया और इंशाअल्लाह वहां 16 को ईद है। अब वो 16 को ईद है तो वो हमारे जून के लिहाज से वो 15 का उनका अरफा है। हमारा इंशाअल्लाह कल यकुम ज़िलहज्जा है और कल यकुम ज़िलहज्जा है तो ये उस हिसाब से हमारा एक दिन आगे चला जाए। तो हम यहां के हिसाब से करें। फिर शरीयत ने ये भी मौके रखे, मालदार आदमी कुर्बानियां भी करते हैं और बड़ा अजर और बड़ा सवाब पाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 10 ज़िलहज को अल्लाह ताला को खून बहाने से ज्यादा कोई अमल महबूब नहीं। 10 ज़िलहज को अल्लाह की नजर में खून बहाने से ज्यादा कोई अमल महबूब नहीं, और इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज्यादा फजीलत 10 ज़िलहज की। अगरचे दिन 4 तक है लेकिन सबसे ज्यादा फजीलत 10 ज़िलहज की, इसलिए कि कुरान ने भी वलयाल आश्र जो कहा इसमें भी 10 ज़िलहज शामिल है, 10 की तारीख शामिल है। वशफ़अ वल्वत्र, जुफ्त भी और ताक भी। जुफ्त से मुराद 10 तक यकुम ज़िलहज्जा से लेकर 10 तक ये दिन है, और रात से मुराद 9 तक की रातें हैं। ये ताक है और ये दिन जो है 10 ये जुफ्त है जो 9 पे 2 पे पूरा तकसीम नहीं होते, और इनकी फजीलत अल्लाह ने